नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट 14 दिसंबर 2024 गणित यानी कि मैथ्स एक एक तराशा हुआ प्रश्न है भाई। 100% आएंगे प्रश्न। आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि भाई शिक्षक ने कक्षा 2 के बच्चों को निम्नलिखित आकृतियां दर्शाई। माचिस की डिब्बी, ईंट, ज्यामितीय बॉक्स, ये सभी वस्तुएं उस आकार के उदाहरण हैं जो कहलाता है, क्या कहलाता है। जैसे भाई माचिस की डिब्बी है, ईंट है, ज्यामितीय बॉक्स की इनकी आकृतियां बताई, तो क्या वो घन है भाई, घनाभ है, बेलन है, या शंकु है। तो जो ईंट है वो किसका उदाहरण होती है भाई, तो ईंट है, माचिस की डिब्बी है, ये घनाभ का उदाहरण होती है। तो भाई बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, घनाभ हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आकृति में रेखिक सममिति परंतु घूर्णन सममिति नहीं है। यानी कि घूर्णन सममिति नहीं है, रेखिक है। तो आयत है, पतंग है, समबाहु त्रिभुज है, या समचतुर्भुज है। तो भाई पतंग जो होती है इसमें घूर्णन सममिति नहीं होती है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, बी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। राजू समझता है कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हैं, लेकिन उत्क्रमण सत्य नहीं है। बेनहिले के ज्यामितीय चिंतन के अनुसार यह सिद्धांत के अनुसार राजू किस स्तर पर है, दृश्यीकरण पर है, विश्लेषण पर है, या अमूर्त संबंधों की समझ पर है, या औपचारिक निगमन पर है। तो वो किस पर है भैया, अमूर्त, यानी कि विद्यार्थियों के क्या कहां पर है भैया, अमूर्त संबंधों की समझ पर है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, अमूर्त संबंधों की बात कर रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से बच्चों में गणित के प्रति सबसे अधिक सामान्य भ्रांतियां क्या हैं। तो सबसे ज्यादा भ्रांतियां किस में है भाई। ऑप्शन ए, गणित केवल संख्या के बारे में नहीं है। बी ऑप्शन, गणित वास्तव में बहुत रुचिपूर्ण है। सी ऑप्शन, गणित में कुछ अमूर्तों की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन, गणित बहुत मुश्किल है अतः एक भयावह विषय है। तो सही अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्या अभी गणित बहुत मुश्किल है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना, ये डरावना विषय है, नहीं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। भ्रांति की बात तो पूछ रहा है यहां पर भाई। नेक्स्ट अगला कह रहा है, समय की अवधारणा का परिचय कराते हुए एक शिक्षिका 3:15 तथा 3:15 जैसे शब्द एक साथ उपयोग करती है, इसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, 3:15 तथा 1:15 की वर्तनी विद्यार्थियों को सिखाना। बी ऑप्शन, अंक घड़ी प्रस्तुत करने का आधार निर्माण है। सी ऑप्शन, 3:15 तथा 1:15 शब्दों में अंतर बताना। और डी ऑप्शन, विद्यार्थियों को गुजरे हुए समय एवं शेष समय के बीच संबंध बनाने में सहायता करना। तो अगर हम बात करें क्या किस पर जोर देना चाह रही है कि भाई अपने विद्यार्थियों को गुजरे हुए समय यानी कि पुराना जो समय शेष समय के बीच संबंध बनाने में सहायता प्रदान कर रही है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 1 अंक की एक संख्या दी, 2 अंकों की एक संख्या, 3 अंकों की एक संख्या, 4 अंकों की एक संख्या और 5 अंकों की एक संख्या को जोड़ने के लिए कहा। उसने उन्हें यह भी कहा कि उपयुक्त संख्याओं में केवल 1 अंक का एक ही बार प्रयोग करना है। ऑप्शन ए, 2 1 3 4 2 होगा। ऑप्शन बी, 1 2 3 4 5 होगा। ऑप्शन सी, 4 1 2 3 5 होगा। डी ऑप्शन, 1 2 3 5 4 होगा। अब ये क्या कहना चाह रहा है, 5 अंकों तक संख्या दी है, तो 5 अंकों की संख्या 1 1 1 1 1 5 बार होगा भैया। अब फिर कह रहा है 4 अंकों की दी है भाई इसने, तो 4 अंकों जोड़ दे भाई, 4 4, फिर 3 की बात कर रहा है, फिर 2 की बात कर रहा है और फिर 1 की बात कर रहा है। अब इन सभी को जोड़े तो कितना हो जाएगा, इस वाली लाइन में तो हो जाएगा भाई 5, इस वाली में हो जाएगा 4 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी कि 12 है, 3 4 5। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोझ रहित अधिगम को सर्वप्रथम किसमें अवधान मिला, किसमें मिला। ऑप्शन ए, कोठारी कमीशन में। बी ऑप्शन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। ऑप्शन सी, यशपाल समिति में। ऑप्शन डी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो भाई बोझ रहित अधिगम की बात कर रहा है, तो ये यशपाल समिति की बात कर रहा है, यशपाल समिति। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक स्तर की गणित पाठ्यचर्या में सबसे अधिक बल दिया गया है। किस पर दिया गया अधिक बल भैया, औपचारिक समस्या समाधान पर, जिज्ञासा के पोषण पर, मौखिक अधिगम पर, या उत्पाद अभिगम अधिगम पर। तो ये सबसे ज्यादा जो बल दिया गया वो है जिज्ञासा, बच्चे के अंदर जिज्ञासा कितनी है सीखने के प्रति। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का
सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संख्या 998 में यदि पहले और तीसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए तो आरंभिक और नई संख्याओं में अंतर होगा। तो अब हम बात करें भाई, संख्या कितनी हमारे पास 998 है। इसको कह रहा है भाई पहला अंक तो ये, पहला वाला अंक ये हो जाएगा, अंतिम अंक ये है भाई, यानी तीसरा अंक। तो इसको अगर हम बदल दें तो यहाँ पर भाई 8 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएंगे। इसका कह रहे अंतर कर दें तो भाई इधर से एक दाई ले तो 18 हो जाएगा, तो 9 बचेगा यहाँ पर, और इधर से यहाँ भी 18 हो जाएगा तो 9 बचेगा। तो कौन सा हो जाएगा? 99। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 99 भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है ये पैटर्न है, तो ये पैटर्न क्या बता रहा है? जब हम एक एक की गुणा करते हैं तो एक आता है, और 11 की गुणा करते हैं तो 1 2 1 आता है। कैसे भाई? जब 2 बार है तो 1 और 2 बार लिख दिया, फिर 1 फिर लिख दिया, 3 बार आया। अब ये 3 बार आया तो 4 बार आया होगा, यहाँ पर उल्टा वही रिपीट होता है ना, यानी कि 1 2 3 और 2 1, यानी 1 से शुरू तो 1 पे लास्ट। अब इसी पैटर्न को समझे, ये है भाई कौन सा हो जाएगा हमारा? अगर हम बात करें भाई 1 2 3 4 5, 5 बार तक है तो इसको 5 बार तक लिखें, 1 2 3 4 और 5, 5 के बाद उल्टा कर दें तो 4 3 2 1 हो जाएगा। कहां पर है भैया? 12 34 12 34 54, यानी कि 12 34 54 कौन सी में है भाई? ऑप्शन नंबर ए में है 12 34 54। जरा अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें भाई 12 34 54 तो कौन सी में हो जाएगा? इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है अपनी कक्षा की 5वीं की गणित की परीक्षा में सरोज लिखती है कि क्या लिखती है? 4.1 से 3.24 बड़ा है तथा ये तर्क देते हुए कि 3 अंकों वाली संख्या हमेशा 1 या 2 अंकों की संख्या से बड़ी होती है। ये उदाहरण है किसका भैया? लापरवाही त्रुटि है, बोधगम्यता से संबंधित त्रुटि है, अवधारणात्मक त्रुटि है। ये दोनों लापरवाही त्रुटि और बोधगम्यता से संबंधित त्रुटि है। तो ये कैसी त्रुटि है? तो ये कॉन्सेप्टिव त्रुटि है भाई। तो कैसी हो जाएगी? अवधारणात्मक त्रुटि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है सभा को विभिन्न अभिविन्यासों में आयतों का एक सेट दिया गया था। उसने देखा कि सभी आयतों में विपरीत भुजाएं क्रमशः समान थी। बेनहिले के ज्यामितीय चिंतन के किस चरण पर है? दृश्यीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, या औपचारिक निगमन। तो किस पर स्थित है? तो वो कहा एक सेट है, उसने दिया तो आयतों में विपरीत भुजाएं क्रमशः समान होती हैं, तो विश्लेषण की बात कर रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा, एनालिसिस यानी कि विश्लेषण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्राइमरी स्कूल के बच्चों की गणितीय अवधारणाओं के शिक्षण एवं अधिगम हेतु मूर्त सामग्रियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध है? इन्हें बहु आधार अंकगणित ब्लॉक खंड के लिए भी जाना जाता है। कौन है भाई इस पर? जॉल्टन पी डायंस, जीन पियाजे, मैक्स वर्दिमर या लेबाइगोस्की। तो ये किस पर आधारित है? तो ये हो जाएंगे जॉल्टन डी पी डायंस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर गणितीय पाठ्यचर्या को बल देना चाहिए, किस पर बल देना चाहिए भी? मूर्त स्तर पर अमूर्त गणितीय अवधारणा को अनुभव करने पर, तकनीकी गणितीय भाषा के विकास पर, तकनीकी कोई लेना देना नहीं है, ना ही गणितीय चिन्हों की बात कर रहा है, ना केवल की बात तो करेगा ही नहीं। तो मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाए तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोमन संख्याओं में सही रूप में नहीं लिखा हुआ है? अब पहला वाला है तो भाई 1x होता है 10, 2x होगा 20, 20 और 5 कितना हो जाएगा? यहाँ तो ये सही बिल्कुल ठीक है ये तो, और ये हो जाएगा 30 और 2 32 हो जाएगा, और ये भाई bx डबल एक्स कुछ नहीं होता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, b डबल एक्स कुछ नहीं होता है। आइए ये उल्टा लिखा हुआ ऊपर वाले का भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी विद्यार्थी के पास एक ही प्रकार के 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। कोई विद्यार्थी है, एक ही प्रकार के 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, वह ने एक के ऊपर एक करते हुए रखता है, ऐसा करने से उसका आकार प्राप्त होगा कैसा? अब सिक्के को जब एक ऊपर एक रखेंगे तो क्या वृत्त बनेगा? नहीं, वृत्त नहीं बनेगा। घन बनेगा? नहीं, घन नहीं बनेगा भाई। शंकु बनेगा? नहीं, शंकु बनेगा। बेलन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? बेलन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा, बेलन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है संख्याएं 4 5 3 6 0 में अंकों में 5 और 6 को परस्पर बदल दिया जाता है, यानी कि ये संख्या कह रहा है भाई, कौन सी संख्या की बात कर रहा है भाई? 4 5 3 6 है, इसमें से 5 के स्थान पर तो 6 आ जाती है भाई, और कह रहा है 6 के स्थान पर 5 आ जाती है, तो नई प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से कितना अंतर है? तो भाई अगर हम इस संख्या की बात करें तो कितना हो जाएगा भाई? 4 6 3
50, ये तो हो जाएगी नई संख्या। अब संख्या किसने दे रखी है इतनी भाई, 45 3 6 0, ये संख्या दे रखी है इसने। अब कह रहा है भाई इसका अंतर बताना, तो अंतर कर दो। 0 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेगा भैया, कितना बचेगा 9। यहाँ हो जाएंगे 12, 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बचेगा, 990 हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा 990 हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला है 100 को 1/2 से भाग देकर 300 जोड़िए, परिणाम में से 45 घटाइए, आप क्या प्राप्त करेंगे। अब 100 को भैया 1/2 से भाग देंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 आ जाएगा नहीं भैया, कैसे करना है जरा देखें। यह है 100, अब 100 को 1/2 से भाग दें भाई, 1/2, अब 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा भाई 200 हो जाएगा। अब 200 में कितना जोड़ना है, 30 जोड़ना है भाई, कितना जोड़ना है 30 जोड़ना है, तो 230 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 230 में से भाई क्या करा है भाई 45 घटा दें, तो 45 घटा दें भाई, तो 45 घटा दें तो कितना हो जाएगा, इधर से जाएंगे तो 185 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 185, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है 185 हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 130 के कोण का संपूरक कोण क्या होगा। 130 अंश का कोई कोण है, उसका संपूरक क्या होगा। अब संपूरक की बात पूछ ले तो भाई ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 180 अंश हो। अब पूरक कोण या कोटि पूरक कोण पूछ ले तो भाई ऐसे कोण जिनका भाई क्या हो भैया, यानी जिन दो कोणों का योग कितना हो 90 अंश हो। तो यहाँ पर संपूरक की बात कर रहा है तो 180 की बात कर रहा है। अब 180 में से 130 जाएंगे तो कितना बचेगा भैया 50 बचेगा, तो 50 और 130 के दो कोण है भैया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा 50 अंश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 62 वर्ष और 12 माह माइनस 19 वर्ष 23 माह का बराबर क्या होगा। अब 23 माह तो भाई 23 माह की तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 12 माह पर क्या होता है 1 वर्ष होता है, तो 1 वर्ष इसमें ऐड कर दें। हाँ जी कर दो भैया, तो 62 और 12 हो जाएगा, 62 12। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें 1 वर्ष जोड़ दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 महीने जोड़ दें तो यहाँ पर 20 वर्ष हो जाएगा, और 11 महीने शेष बचेंगे यहाँ पर। तो इसको क्या करें इसका भाई बराबर, किसके बराबर भैया, तो किसके बराबर है, 2 में से 1 जाएगा तो भैया 1 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा यानी कि, और यहाँ हो जाएगा भैया 2 और यहाँ बचेगा 4। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 12 में से 1 जाएगा तो 1 माह बचाना है यहाँ पर, तो 42 वर्ष 1 माह, तो 42 वर्ष ऑप्शन नंबर बी में है, 42 वर्ष 1 माह हो जाएगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित का मूल उद्देश्य क्या है। तो क्या उद्देश्य भैया, संख्या पत्ति का शिक्षण, मात्राओं के मापन का शिक्षण, समस्या समाधान के लिए गणितीय विवेचन तर्कणा का विकास। कुछ करना ही नहीं, ना सूत्रों की बात करेगा ना मात्राओं की बात करेगा, तर्कणा की बात हो रही है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कक्षा में दशमलव के परिचय हेतु अध्यापक एवं अधिगमकर्ताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे आसानी से उपलब्ध होती है। श्यामपट्ट और चौक, सेंटीमीटर और मिलीमीटर अंकित, पैमाना रूलर, या अधिगम के उपकरण, या भिन्न का चार्ट। तो सबसे ज्यादा अधिगम सामग्री की बात करें तो हो जाएगा सेंटीमीटर और मिलीमीटर अंकित, बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में गणितीय कौशलों के विकास के लिए निम्नलिखित में से सबसे कम सार्थक है। सबसे कम सार्थक क्या है भैया, तो पैटर्नों की पहचान एवं सृजन करना, समस्याओं के समाधान हेतु अनुमान लगाना एवं सन्निकटीकरण करना, गणितीय भाषा एवं तर्कणा विवेचन करना, औपचारिक कलन विधियों को याद करना नहीं, तो यही गलत हो जाएगा भैया, डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, याद करना नहीं होता भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक कैलेंडर वर्ष में उन महीनों के नाम जिनके दिनों में संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित किया जा सकता है। अब भाई महीने होती हैं, जैसे हम फरवरी की बात करें तो फरवरी 28 की होती है और 29 की भी होती है, कुछ महीने में 31 के होते हैं, कुछ महीने 30 के होते हैं, बस इतना ही तो होता है भाई। अब हम बात करें कि 28 वाला 2 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, तो ये फरवरी वाली तो होगी नहीं। 31 वाला महीना कटेगा नहीं, 30 वाले महीने कौन कौन से ये देखना है आपको भाई। अब जो 30 वाले महीने हैं वो देखना है, तो 30 के महीने होते हैं अप्रैल जून सितंबर नवंबर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा अप्रैल जून सितंबर नवंबर भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अमन नाम के अक्षरों में कितने न्यून कोण हैं। तो अमन को लिख ले भाई, अमन को लिख ले, अमन हो जाएगा ये, तो एक न्यून कोण यहाँ बनेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 हो जाएंगे इसमें ए में। अब ए 2 बार है तो एक ए में कितना हो जाएगा, इसमें भी 3 हो जाएंगे भैया, तो 3 तो हो गए ए में। अब बचा एम, एम में कितने हो जाएंगे भाई, तो एम में एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा और एक ये, तो 3 इसमें हो जाएंगे एम में। अब बचा कितना भाई एन, अब एन में कितने हो जाएंगे, तो भाई एक तो ये हो जाएगा एन में और एक ये, तो इसमें हो जाएंगे 2, तो 3 और 3 6 3 9, 9 और 2 11, तो 11 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है, 11 न्यून कोण है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
गणित की शिक्षा के लक्ष्यों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित शिक्षा के उद्देश्यों के लिए सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? अब जरा देखा भाई, रट्टा पट्टा तो नंबर वारे भैया। उद्देश्य विशिष्ट एवं संकीर्ण होते हैं, उद्देश्यों का आकलन हो सकता है, उद्देश्य अति विस्तृत एवं सामान्य होते हैं, उद्देश्य सरल और शिक्षण अधिगम प्रक्रम से संबंधित होते हैं। तो उद्देश्य विस्तृत होते हैं, बड़े होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। तो ऑप्शन नंबर अति विस्तृत होते हैं, विस्तृत नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा, अति विस्तृत नहीं होते भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 1 से पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधान एवं शिक्षा ECCE का उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? शिक्षार्थियों में परिकलन कौशलों का विकास करना, शिक्षार्थियों में मूल गणन कौशलों का विकास करना, बच्चों को संख्याओं के नाम लिखना सिखाना, बच्चों को गिनती एवं गुणन पहाड़े याद करवाना। तो क्या उद्देश्य हो सकता है? तो विद्यार्थियों से मूल गठन, विद्यार्थियों से किसकी बात कर रहा भैया? मूल गठन कौशलों का विकास कराना। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति कक्षा में गणितीय संप्रेषण की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? बच्चा इसमें क्या करे? बच्चा समस्या का समाधान खूब स्वयं ढूंढ ले, ऐसा देखना है भाई। तो भाई केवल वाला तो होगा ही नहीं, ना ही हमें भाई याद कर युक्त समझाने के लिए समस्या को हल करने की बात करेगा, ना छूटी हुई चरणों की। समस्या को स्वयं सहायता, यानी कि जब भी विद्यार्थी स्वयं समस्या को हल करता है और शिक्षक श्यामपट पर सही उत्तर लिखता है, तो करेक्ट जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा भैया इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक विद्यार्थी समझता है कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज होती हैं, परंतु सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं है। बेनेले के ज्यामिति चिंतन के अनुसार वह विद्यार्थी ज्यामिति चिंतन के किस चरण पर है? चरण 1 विश्लेषण, चरण 0 अभिज्ञान, चरण 3 निगमन और चरण 2 संबंधों की समझ। तो किस बात पर है भैया? तो ये किस पर है? चरण यानी कि किसकी बात कर रहा है भैया? बेनेले की बात कर रहा है। तो चरण 2 पर है भैया, संबंधों की समझ यहाँ पर विकसित हो रही है, रिलेशन बना रहा है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण के लिए शिक्षा शास्त्र को केंद्रित होना चाहिए। किस पर केंद्रित होना चाहिए? परिकल्पना सृजन एवं जांच पर, उपदेशात्मक संप्रेषण पर, आवागनात्मक उपागम पर, या ड्रिल एवं अभ्यास पर। तो किसकी बात कर रहा है? तो वो बात कर रहा है भैया किसके, यानी कि उसके परिकल्पना एवं जांच, किसकी? यानी कि आगमनात्मक उपागम की बात कर रहा है या कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है? प्राथमिक शिक्षा शास्त्र किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो ये आगमनात्मक यानी कि उदाहरणशील नियम की ओर पर केंद्रित होना चाहिए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणित के टेस्ट में साधारण ब्याज का सूत्र क्या है पर आधारित प्रश्न का उदाहरण क्या है? ये किसका विकसित करना चाह रहा है? बोध को, समझ को, कौशल को, ज्ञान को, अनुप्रयोग को। अब प्रयोग की तो बात हो गई नहीं यहाँ पर, तो किसको, समझ को विकसित करना चाह रहा है? बोध। उसके अंदर स्टैंडिंग समझ कितनी है? तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग। आइए भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के प्रत्युत्तर में CBSE ने सतत एवं समग्र मूल्यांकन को किस वर्ष में प्रस्तावित किया था? 2005 में, 2010 में, 2016 में, 2021 में? 2016 की बात पूछ रहा है भाई। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 2016 भाई। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये पैटर्न है 21, 41, 31, 51, 61 में लुप्त संख्या कौन कौन सी होती है? अब भाई 21 से 41 हुआ, यानी कि फिर यहाँ पर 51 हुआ, तो 21 से 31 10 बढ़ा, और 41 से 51 10 बढ़ा, और 31 से 41 10 बढ़ा, 51 से 61 10 बढ़ा, और 41 से 10 बढ़ाएगा तो 51 हो जाएगा, और भैया 61 से 10 बढ़ाएगा तो 71 हो जाएगा। अब 51 71 कौन सी में भाई? तो डी ऑप्शन में है 51 71। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, 51 71 हो जाएगा। 3 सही 1/3 समकोणों का मान किसके बराबर होगा? समकोण बोले तो 90 अंश, समकोण बोले तो 90 अंश। अब 3 सही तो 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 और गुणा कितना हो जाएगा? 90। अब भाई 90 को 3 से काटेंगे तो 30 जाएगा, और 30 की और 10 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 300 हो जाएगा, जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब समकोण की जगह अगर किसी और को पूछता है, जैसे संपूरक की बात पूछ लेता है यहाँ पर, तो 180 से गुणा कर देते भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है भैया। आइए अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुजीय आधार के परिजिम में फलकों की संख्या क्या होती है? कोई भी त्रिभुजीय आधार परिजिम में फलकों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है भैया? 5 है, 7 है, 6 है, 3 है, तो 5 होती है भाई। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, 5 हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए पैटर्न में कौन सी संख्या लुप्त है? तो दिए गए पैटर्न में कौन सी संख्या लुप्त है ये आपको बताना है भाई। अब ये कैसे करा है, इसको कंडीशन जरा देखें। अब 0 और 1 कितना होता है? 1 होता है, और 1 और 1 2 होता है, 2 और 1 3 होता है, यानी कि एक आगे वाली और एक पीछे वाली जोड़ रहा है। 2 और 3 5 होता है, 3 और 5 8 होता है, 8 5 13 होता है भाई, 8 5 13 होता है, 8 5
13 होता है, और आगे वाली में देखें 21 और 34 कितना होता है भैया, तो 55 होता है। बिल्कुल सेम कंडीशन यही चलेगी। तो 13-55 कौन सी में है भाई, तो 13-55 बी ऑप्शन में है। 13-55 बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, 13-55 भैया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कभी 15:20 यानी कि 15:20 हुए हैं, 6 घंटे 35 मिनट पहले क्या समय था। यानी कि अभी जो समय है वो 15:20 हुए हैं और 6 घंटे 35 मिनट समय पहले क्या समय था। तो भाई इसका मतलब इसमें से घटा दें, तो घटा दो भैया। जैसे 15 और यहां पर कितना कर ले 20 भाई। अब इसको घटा दे कितने को, 6:35 को। अब जब 6:35 को इसको घटाएंगे तो घटाने का एक क्रम है भाई इसमें, ऐसे सवालों में जिसमें समय हो भैया। तो इसमें से अगर इसको 2.5 ले तो ये 1 नहीं जाएगा, यहाँ पर 30 नहीं होगा, पूरा 1 घंटा जाएगा। और 1 घंटा बोले तो 60 मिनट जाएगा भैया। कितना जाएगा, 60 मिनट। कितना जाएगा, 60 मिनट। 60 मिनट बोले तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 20 पहले से ही ऐड है भाई, 80 हो गया, 80 हो गया। इधर से 1 2.5 ले तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। 7 में से 4 जाएगा तो भाई 3 बचेगा। कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा। अब यहाँ पर कितना बच्चा भैया, 14। 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। 8:35 हो जाएगा भाई। कहां पर है भाई, ऑप्शन नंबर सी में है, 8:35। सी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैथ पेडागोजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।